हेलो गाइस। आज हम रूमेटोलॉजी की सेकंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमारी एसएलई थी, मतलब जो रूमेटोलॉजी की हमारी डिजीज़ होती है उसमें एंटीबॉडीज़ हमें मेनली याद रखनी होती है। जैसे कि अब हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें भी हमारी एक मेन एंटीबॉडी होती है जो कि आप बताओगे लास्ट में कौन सी होती है। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस इज़ अ शॉर्ट टॉपिक। ठीक है, और मैंने फ़ोटोज़ भी लगाए हैं इसमें क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है? ये हमारी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और कैसी होती है? इरोजिव होती है। कैसी होती है? इरोजिव होती है। तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है और हमारी कैसी होती है? ये इन्फ्लेमेटरी होती है, आर ए फैक्टर पॉजिटिव होता है और हमारी कैसी होती है? इरोजिव। इरोजिव का मतलब कि जब ये हो जाती है पेशेंट को तो ये हमारा कोई ना कोई डिफॉर्मिटी छोड़ के जाती है। क्या करती है? डिफॉर्मिटी छोड़ती है ना। डिफॉर्मिटी, अभी हम डिफॉर्मिटी नीचे पढ़ेंगे क्या क्या होता है, कैसे डिफॉर्मिटी दिखती है हमारी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना, ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारी क्या होती है? रूमेटॉइड नोड्यूल्स होते हैं और ये हमारे कैसे दिखते हैं? इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रूमेटॉइड नोड्यूल्स दिखते हैं, ये रे। ठीक है, तो इस टाइप के दिखेंगे हमें। तो ये हो गए हमारे रूमेटॉइड नोड्यूल्स, है ना, रूमेटॉइड नोड्यूल्स। तो ये हमारे हो गए रूमेटॉइड नोड्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हॉलमार्क फीचर हमारा क्या होता है? हॉलमार्क फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो बताओ हॉलमार्क फीचर क्या होता है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का? ये हमारा होता है फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस। तो हमने दो क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हमारी रूमेटॉइड नोड्यूल, हॉलमार्क फीचर हमारा क्या हो गया? फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस। अब रूमेटॉइड नोड्यूल जो होते हैं ये हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्किन में? तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं एक्सटेंसर सरफेसिस पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ प्रेजेंट है हमारे दोनों जगह। तो एक्सटेंसर सरफेसिस पे, ओलिक्रोनल प्रोसेस, शिन एंड ऑक्सीपुट पे। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे रहने वाला है, जब भी हमारे पेशेंट को ये हो जाती है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद हमारे पेशेंट में डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है, कुछ डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 डिफॉर्मिटीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमारी पहली का नाम है स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। क्या होता है? स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। उसके बाद हमारी दूसरी रहने वाली है बूटानेर डिफॉर्मिटी। बूटानेर डिफॉर्मिटी, ठीक है, और हमारी तीसरी होती है जेड लाइन डिफॉर्मिटी। कैसी होती है? जेड लाइन डिफॉर्मिटी, है ना, जेड लाइन डिफॉर्मिटी। तो हमारे पेशेंट में 3 टाइप की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बूटानेर डिफॉर्मिटी। तो बूटानेर डिफॉर्मिटी में हमारा क्या होगा? ये जो हमारे यहाँ पे फ्लेक्शन होता है, ठीक है, फ्लेक्शन एट PIP एंड एक्सटेंशन एट DIP। तो इस टाइप की फिंगर हो जाएगी पेशेंट की। ठीक है, इस टाइप की फिंगर हो जाएगी। तो देखो ये दिख रहा है फ्लेक्शन एट PIP एंड एक्सटेंशन एट DIP। तो लिख लेते हैं इसको, फ्लेक्शन एट PIP प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, है ना। तो ये होती है हमारी बूटानेर डिफॉर्मिटी। अब अगर बूटानेर डिफॉर्मिटी याद हो जाए तो उससे हमारी स्वैन नेक डिफॉर्मिटी याद करनी आसान होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन देखने को मिलता है। कहाँ पे? एक्सटेंशन एट PIP और फ्लेक्शन एट DIP, मतलब इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये हमारा उल्टा होता है। तो हमारी बूटानेर याद रखेंगे। उसके बाद जो हमारी होती है स्वैन नेक डिफॉर्मिटी खुद से याद रहेगी। उसके बाद हमारी तीसरी डिफॉर्मिटी रहने वाली है जेड लाइन डिफॉर्मिटी। जेड लाइन डिफॉर्मिटी हमारी मेनली थंब को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, तो हमारे थंब में क्या देखने को मिलेगा? हमारे यहाँ पे फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट जो होता है, फर्स्ट मेटा जॉइंट में हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। कौन से में? फर्स्ट मेटा जॉइंट, है ना। तो सबलक्सेशन ऑफ फर्स्ट मेटा कार्पोफेलेंजियल जॉइंट, सबलक्सेशन, सबलक्सेशन ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, MCP। ठीक है, फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। तो हमने अब तक पढ़ा कि इरोजिव होती है, मोस्ट कॉमन हमारे रूमेटॉइड नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, हॉलमार्क फीचर हो गया हमारा फ्लेक्सर टेनोसाइनोवाइटिस। बूटानेर डिफॉर्मिटी होती है,
ऐसी दिखती है। उसके बाद हो गया हमारा स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। उसके बाद हमारी रहने वाली है जेड लाइन डिफॉर्मिटी, मेनली थंब को इन्वॉल्व करती है। और जो जेड लाइन डिफॉर्मिटी होती है ना, ये मोस्टली हमारे देखी होती है सबने, जैसे कि कोई क्रिकेटर वगैरह होता है तो उनकी जो ये जो होता है ना, ये वाला इस टाइप से दिखती है। किसी किसी क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता होता है। तो जेड लाइन डिफॉर्मिटी मोस्टली देखने को मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, है ना, क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में हमारा क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आइज़ का इन्वॉल्वमेंट। अब हमने क्या पढ़ा था, हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, रूमेटॉइड नोड्यूल्स। इस डिजीज़ में हमारे रूमेटॉइड नोड्यूल्स ही हैं जो पेशेंट को परेशान करते हैं। ठीक है, तो आइज़ में हमारी यहाँ पे क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी, तो आइज़ में हमारी यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलती है केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का। क्या होता है ये, ड्राइनेस हो जाती है ना, क्या होती है, ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस इन द आइज़, है ना, ड्राइनेस इन द आइज़। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे दूसरा, हमारे यहाँ पे रहने वाला माउथ का इन्वॉल्वमेंट। माउथ में हमारा क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो माउथ में हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा दो चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, किसका, पैरोटिड ग्लैंड्स का, तो पैरोटिड ग्लैंड्स के इन्वॉल्वमेंट में हमारी पैरोटाइटिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पैरोटाइटिस। ठीक है, उसके बाद हमारी यहाँ पे रहने वाली है अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, है ना, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, तो लंग्स के इन्वॉल्वमेंट में हमारी दो चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ लंग्स के इन्वॉल्वमेंट में अगर हमारे जो रूमेटॉइड नोड्यूल्स है अगर वो हमारे बस्ट कर जाए, ठीक है, तो रूमेटॉइड नोड्यूल्स के ब्रेक डाउन को, रूमेटॉइड नोड्यूल्स का अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, रूमेटॉइड नोड्यूल्स के ब्रेक डाउन से क्या होगा, पेशेंट को हमारा प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूरल एफ्यूजन ऑफ एक्सुडेटिव वैरायटी। क्या हो जाएगा, प्लूरल एफ्यूजन ऑफ एक्सुडेटिव वैरायटी, है ना, एक्सुडेटिव वैरायटी, है ना, प्लूरल एफ्यूजन ऑफ एक्सुडेटिव वैरायटी, ये होने वाला है। अब हमारी एक फाइंडिंग होती है यहाँ पे जो कि इंटरेस्टिंग फाइंडिंग होती है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, कोलेस्ट्रॉल हमारा क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल हमारे कहाँ पे देखने को मिलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। कहाँ देखने को मिलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, किसका, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। तो हार्ट के इन्वॉल्वमेंट में हमारे क्या देखने को मिलेंगे, अब यही रूमेटॉइड जो हमारे नोड्यूल्स होते हैं अगर ये हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे बिटवीन एस ए नोड और ए वी नोड के बीच में, है ना, प्रेजेंट हो जाएंगे बिटवीन एस ए नोड और ए वी नोड, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेशेंट को फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाता है ना, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, है ना, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूमेटॉइड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मोस्ट कॉमन कोज हमारा क्या होगा, डेथ का, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डेथ इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बताओ क्या होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कोज हमारा क्या होगा, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चन पढ़े। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हमारी रूमेटॉइड नोड्यूल, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारा एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, और हॉलमार्क फीचर जो हमारा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, टेनोसाइनोवाइटिस। 3 तरह की डिफॉर्मिटी पढ़ी है, कौन कौन सी, बूटानेट डिफॉर्मिटी, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी और जेड लाइन डिफॉर्मिटी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं पेशेंट में कि स्किन में हमने देखा कि जो हमारे होते हैं ये रूमेटॉइड नोड्यूल्स होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सटेंसर सरफेस पे मेनली। ठीक है, एक्सटेंसर सरफेस पर मेनली प्रेजेंट होते हैं। और हमारा हो गया डोर्सम ओलिक्रोनन प्रोसेस, ओलिक्रोनन प्रोसेस शिन और ऑक्सीपुट पे, है ना, शिन और ऑक्सीपुट पे। ठीक है, उसके बाद तो हमने यहाँ पे किस किस का पढ़ लिया, केरेटोकंजक्टिवाइटिस का पढ़ लिया, माउथ में हमारी पैरोटिड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट और जीरोस्टोमिया देखने को मिलता है। क्या होता है जीरोस्टोमिया, ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस इन द माउथ। ठीक है, ड्राइनेस इन माउथ। ठीक है, ये होता है हमारा। तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट पढ़ लिया, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स पढ़ लिए, ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन में। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट, किसका, सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट, सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि अब ये लेडी आ रही है, इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट से असर नहीं हो रहा,
तो गाँव वगैरह में क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज चालू कर दो, है ना। तो जैसे कि अब ये लेडी ने एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, जबकि डॉक्टर ने इसको कोई एक्सरसाइज करने से मना किया, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि क्या पता एक्सरसाइज करके मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसे सोच रही है, तो इसने एक्सरसाइज करना चालू किया, तो हमारा क्या होगा, ये जो सर्वाइकल स्पाइन होती है ना, इसके कंप्रेशन से हमारे पेशेंट को हो जाएगा एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन सर्वाइकल माइलोपैथी। क्या होता है इसका मतलब, माइलोपैथी है ना, एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन सर्वाइकल माइलोपैथी। मतलब इस लेडी ने हमारी एक्सरसाइज करनी चालू की, तो हमारी पेशेंट को क्या हुआ, सबलक्सेशन हुआ जॉइंट का, जिसके कारण हमारे पेशेंट को सबसे पहले तो आर्म वीकनेस होगी, ठीक है, दोनों आर्म्स में वीकनेस होनी चालू हो जाएगी, और फॉलोड बाय दीज एक्सरसाइजेस हमारे पेशेंट को लेग्स में भी क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिप्लीजिया, है ना, क्वाड्रिप्लीजिया। तो क्वाड्रिप्लीजिया की मैनिफेस्टेशंस रहेगी, मतलब आर्म और हमारे पैरों में वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ जो रहने वाली है। उसके बाद हो गया हमारा पेशेंट में हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होती है, हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, हमारी क्रोनिक डिसीज़ है ना। तो बताओ क्रोनिक डिसीज़ में हमारा कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है, क्रोनिक डिसीज़ में कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है, तो हमारा होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। कौन सा होता है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, है ना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो ये हमारा एनीमिया रहने वाला। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में किडनीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो कौन से टाइप की हमारी क्या देखने को मिलेगा, किडनीज़ के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारे पेशेंट में देखने को मिलेगा मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, है ना, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। देखो ये जो चार्ट है ना, चार्ट के हिसाब से हम याद कर सकते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज इन्वॉल्वमेंट हमने पढ़े हैं। आइज में केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीखा, माउथ में हमारा जीरोस्टोमिया पैरोटिस ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, लंग्स में हमारा रहने वाला प्लूरल एफ्यूजन ऑफ एक्सुडेटिव वैरायटी, जो कि हमारा सेटिस्फाई करेगा किसको, लाइट क्राइटेरिया को, ठीक है। हार्ट में हमारा क्या रहने वाला है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, और मोस्ट कॉमन कोज जो हमारा होता है डेथ का रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। किडनीज के इन्वॉल्वमेंट में हमारा क्या देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, ठीक है। और स्किन में हमने क्या पढ़े, रूमेटॉइड नोड्यूल, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, जो कि हमारी एक्सटेंसर सरफेस पर होती है मेनली। उसके बाद अगर ये रूमेटॉइड नोड्यूल्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट करा देते हैं ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, तो हमारे पेशेंट को क्या हो जाएगा, मोनोयूराइटिस मल्टी कॉम्प्लेक्स, है ना, मोनोयूराइटिस मल्टी कॉम्प्लेक्स, है ना, मोनोयूराइटिस मल्टी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसमें क्या होता है पेशेंट को, अगर हमारे जो रूमेटॉइड नोड्यूल्स है, अगर वो हमारे प्रेस कर देंगे मीडियन नर्व को, अगर हमारे रूमेटॉइड नोड्यूल प्रेस कर देंगे मीडियन नर्व को, तो हमारे पेशेंट में क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, कार्पेल सिंड्रोम, है ना, क्या होगा, कार्पेल टनल सिंड्रोम, कार्पेल टनल सिंड्रोम, ठीक है, कार्पेल टनल सिंड्रोम। उसके बाद अगर हमारे रूमेटॉइड नोड्यूल्स प्रेस कर देंगे, है ना, रूमेटॉइड नोड्यूल अगर हमारे प्रेस कर देंगे किसको, पहले तो किया मीडियन नर्व को, अगर उसके बाद हमारे टिबियल नर्व को कर देंगे, किसको प्रेस कर देते हैं, पोस्टीरियर टिबियल नर्व को, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व को। तो पोस्टीरियर टिबियल नर्व को अगर हमारा करेंगे तो कौन सा हो गया, टार्सल टनल सिंड्रोम, है ना, टार्सल टनल सिंड्रोम, ठीक है, टार्सल टनल सिंड्रोम। अगर यही रूमेटॉइड नोड्यूल्स अगर हमारे प्रेस कर देंगे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई को, किसको, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई को, तो क्या होगा बताओ, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, है ना, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई को अगर हमारे प्रेस कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका, क्या देखने को मिलेगा, मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका, है ना, मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका। तो हमने सारी इन्वॉल्वमेंट पढ़ ली है, अब हम एक बार जल्दी से इसे रिवीजन कर लेते हैं। माउथ में हो गया हमारा पैरोटाइटिस ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट, जीरोस्टोमिया, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का हो गया, ड्राइनेस। उसके बाद लंग्स में हो गया प्लूरल एफ्यूजन, हार्ट में हमारा हो गया फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सर्वाइकल स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट के कारण एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन सर्वाइकल माइलोपैथी। उसके बाद हो गया किडनीज में मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। उसके बाद हो गया अगर हमारे मोनोयूराइटिस मल्टी कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो मीडियन नर्व को प्रेस करेंगे तो कार्पेल टनल सिंड्रोम, पोस्टीरियर टिबियल नर्व को करेंगे तो टार्सल टनल सिंड्रोम, और अगर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई को कर रहे हैं तो मेरेल्जिया पेरिस्थेटिका, ये होता है हमारा, ठीक है। अब एक फोटो है, देखो इसमें क्या है, हमारा फिश नेट लाइक अपीयरेंस दिखा रखा है,
फिश नेट लाइक अपीयरेंस सारे में, तो ये हमारे फिश नेट लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसको क्या बोलते हैं? फिश नेट लाइक अपीयरेंस लिविडो रेटिकुलरिस, है ना। इसको क्या बोलते हैं? लिविडो रेटिकुलरिस। लिविडो रेटिकुलरिस क्या होता है ये? फिश नेट लाइक अपीयरेंस। फिश नेट लाइक अपीयरेंस। वो बहुत बार हमारे पुरपुरा भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पुरपुरा भी देखने को मिलते हैं। तो हमने सारी इन्वॉल्वमेंट पढ़ ली, हमारी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं पेशेंट का, ठीक है। डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारा एक मतलब न्यूमोनिक होता है जिसको हम बोलेंगे साजिद। क्या होता है? साजिद, ठीक है। सबसे पहले हम सीरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट पढ़ते हैं। क्या होता है? सीरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। मैंने बोला था कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है वो मेन होती है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हमारी मेन होती है रूमेटोलॉजी में। तो बताओ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी कौन सी होती है? तो हमारी होगी एंटी सीसीपी एंटीबॉडी। कौन सी होती है? एंटी सीसीपी एंटीबॉडी। एंटी साइक्लिक सिट्रुलिन पेप्टाइड एंटीबॉडी, है ना। एंटी साइक्लिक सिट्रुलिन पेप्टाइड एंटीबॉडी। ये हमारा क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे पेशेंट की? अगर हमारे पेशेंट को स्क्रीनिंग करानी है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? आरए फैक्टर होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है आरए फैक्टर के साथ? आरए फैक्टर हमारा फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है नॉर्मल पॉपुलेशन में। तो आरए फैक्टर के साथ हमारी प्रॉब्लम रहने वाली है हमारा फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है ना। फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, तो फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। तो इसके कारण हम स्क्रीनिंग पे ही चलाते हैं इसको, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा रहने वाला है एंटी सीसीपी एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ए से हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ए का हमारे यहाँ पे रहने वाला है सीआरपी प्रोटीन्स। दो चीज़ें आती है हमारे यहाँ पे, सीआरपी प्रोटीन्स और हमारा क्या रहने वाला है? सीआरपी प्रोटीन्स रहने वाले हैं और हमारा रहने वाला है एक और बताओ और क्या रहेगा? सीआरपी प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं ना पेशेंट के, वो नॉर्मल टू इंक्रीज हो सकते हैं। नॉर्मल टू इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे रहने वाला है आरए फैक्टर, है ना। आरए फैक्टर तो हमने पढ़ लिया सीरोलॉजी में। तो हमारी यहाँ पे मेन एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी साइक्लिक सिट्रुलिन पेप्टाइड एंटीबॉडी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे ईएसआर देखते हैं ना, सीआरपी और ईएसआर। तो हमारी ए में रहने वाली है दो चीज़, एक्यूट फेज रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? एक्यूट फेज रिएक्टेंट, ठीक है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट में दो पढ़े, सीआरपी और ईएसआर। ये हमारे इतने ज़रूरी नहीं होते हैं क्योंकि और भी डिजीज़ में बढ़े हुए होते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल टू इंक्रीज हो सकते हैं। बट हमारी यहाँ पे मेन क्या है? एंटी साइक्लिक सिट्रुलिन पेप्टाइड एंटीबॉडी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सुनते ही हमारी एक चीज़ याद आनी चाहिए, कौन सी? आरए फैक्टर और एंटी साइक्लिक सिट्रुलिन पेप्टाइड एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे किया जाता है पेशेंट का, ठीक है। तो एक बार इस न्यूमोनिक को पूरा कर लेते हैं। कैसे है ये हमारा साजिद? जैसे हमारा हो गया जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। बताइए जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हमारी कौन कौन सी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? पीआईपी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और हमारा कौन सा होता है? डीआईपी का होता है और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का होता है, ठीक है। छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद हमारे बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हो गया हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में हो गया हमारा, अगर ड्यूरेशन हमारा मोर देन 6 वीक्स है ना, तो हमारा प्रोग्नोसिस, तो इसको हम यहाँ पे 1 स्कोर देते हैं, मतलब बैड होगा प्रोग्नोसिस क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया डिजीज़ को, ठीक है। तो डी से हमारा हो गया ड्यूरेशन। तो एस से हमारा हो गया सीरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जिसमें हमारा हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ए से हमारा हो गया सीआरपी और ईएसआर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई, तो हमने ये न्यूमोनिक पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रीटमेंट कैसे देते हैं पेशेंट को, है ना। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ पे कैसे देंगे? तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट में सिर्फ एक ही न्यूमोनिक बताऊंगा, उससे पूरा ट्रीटमेंट याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट पे चलाते हैं। किस पे? मेथोट्रेक्सेट पे, है ना। सबसे पहले हम पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट देते हैं वंस पर डे, है ना, वंस पर डे। पर हमारे पेशेंट को आराम ही नहीं हो रहा मेथोट्रेक्सेट से, तो हम यहाँ पे ट्रिपल थेरेपी देते हैं। क्या देते हैं? ट्रिपल थेरेपी, जिसमें हम 3 ड्रग यूज़ करेंगे। ट्रिपल थेरेपी में हम वी यूज़ 3 ड्रग्स, है ना। 3 ड्रग्स के लिए न्यूमोनिक हम कैसे याद रखेंगे? मैश के नाम से याद रखेंगे, MESH, ठीक है। मैश से हम न्यूमोनिक याद रखेंगे। ME से हमारा हो गया मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। S और हमारा हो गया H, ठीक है। S से हमारा क्या रहने वाला बताओ, और H से हमारा क्या रहने वाला वो बताओ, ठीक है। तो S से हमारा रहने वाला है यहाँ पे सल्फासेलेजिन, ठीक है। क्या रहने वाला है? सल्फा
सैलेजिन, और H से हमारा रहने वाला है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो न्यूमोनिक सिंपल है मैश, ठीक है, ट्रिपल थेरेपी मैश। तो कैसे, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासैलेजिन और हमारा हो गया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। पहले हमारा क्या करते थे, एनएसडेज देते थे इस बीमारी में, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, बट आजकल वो नहीं देते हैं। तो हमारा प्राइमरी मैनेजमेंट, फर्स्ट मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, यही होता है, मेथोट्रेक्सेट दो या फिर हमारा ट्रिपल थेरेपी दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रिपल थेरेपी है, ये जो हमने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, डी मार्ट्स। क्या कहते हैं, DMARDS, डी मार्ट्स। क्या होती है डी मार्ट्स की फुल फॉर्म, डिजीज़ मोडिफाइड एंटी रूमेटोइड ड्रग्स। ठीक है, एंटी रूमेटोइड ड्रग्स। तो डी मार्ट्स में हमारा आएगा मैश में हम हो गया मेथोट्रेक्सेट, सल्फासैलेजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पेशेंट में कुछ बायोलॉजिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया रितुक्सीमैब और इन्फ्लिक्सीमैब। ठीक है, रितुक्सीमैब और इन्फ्लिक्सीमैब। तो हमारे यहाँ पे एक बार जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं 1 मिनट का। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है ना। क्या होती है हमारे बायोलॉजिकल्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे केस है, केस पढ़ लेते एक बार, फिर क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, जैसे कि हमारा जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट बताया हुआ है। ठीक है, मोस्टली हमारी फीमेल पेशेंट होती है, स्वेलिंग है उसके किस में, हैंड्स में और फीट्स में। ठीक है, स्टिफनेस होती है मॉर्निंग में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी स्टिफनेस होती है मॉर्निंग में। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे डिफ़िकल्टी है उसको डेली एक्सरसाइज परफॉर्म करने में ड्यू टू पेन। ठीक है, उसके बाद उसको लो ग्रेड फीवर भी दिया हुआ है, और हमारे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है जॉइंट का, किसका, मेटोकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, मतलब छोटे जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेटेड है, और हमारा पॉजिटिव है रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे डायग्नोसिस क्या बन जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, क्योंकि जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर दिए हुए हैं, जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद हो गया हमारा स्टिफनेस दी हुई है मॉर्निंग में, हैंड्स और फीट की, और फीमेल पेशेंट है। ठीक है, मोस्टली हमारी रूमेटोलॉजी में फीमेल पेशेंट ही होती है। उसके बाद हो गया हमारा, यहाँ पे हम एक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो रिवीजन में हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या न्यूमोनिक याद रखना है, मैश। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा ये हो गया हमारा सल्फासैलेजिन, और हमारा हो गया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन। ठीक है, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, रूमेटॉइड नोड्यूल, हॉलमार्क फीचर, फ्लेक्सर ओस्टियोसाइनोवाइटिस। उसके बाद डिफॉर्मिटी अगर छोड़ के जाती है तो बूटानेट डिफॉर्मिटी, स्वैननेक डिफॉर्मिटी और जेड लाइन डिफॉर्मिटी। ठीक है, उसके बाद हो गया क्लिनिकल फीचर्स में आइज़ और माउथ में हमारा पैरोटाइटिस और जीरोस्टोमिया, और आइज़ में हमारा क्या रहने वाला है, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन, हार्ट में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। सर्वाइकल स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट में हमारा एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन, सर्वाइकल माइलोपैथी, मतलब गर्दन को छोड़ के नीचे का सारा शरीर पैरालाइसिस जैसा हो जाएगा, क्वाड्रीप्लीजिया। उसके बाद क्रोनिक डिसीज है तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया। किडनीज में हमारा हो गया मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, मोनोयूराइटिस मल्टी कॉम्प्लेक्स। अगर ये हमारे प्रेस करेंगे मीडियन नर्व को तो कार्पेल टनल सिंड्रोम, पोस्टीरियर टिबियल नर्व को करेंगे तो टार्सल टनल सिंड्रोम, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई को करते हैं तो मिरैल्जिया पेरिस्थाइटिका। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए न्यूमोनिक याद रखना है साजिद में हमारा हो गया सीरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हमारी होगी 2 एंटी-CCP एंटीबॉडी, और ये हमारा हो गया रूमेटॉइड आर फैक्टर पॉजिटिविटी। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा CRP प्रोटीन नॉर्मल टू एलिवेटेड हो सकते हैं, ESR हमारा नॉर्मल टू एलिवेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आज का डिस्कशन है। तो कल का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है गाउट, एक्यूट गाउट। ठीक है, थैंक यू गाइस।